शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट रिजवान शाह और आप देख रहे हैं प्रोग्राम गहरी नज़र। नाज़रीन, पूरी दुनिया में इस वक्त एक ही चर्चा चल रहा है कि अमेरिका के सदारती इंतखाबात और उसमें ट्रम्प जो है वो भारी अक्सरियत से जीत चुके हैं। यही मौजूद बहस है हमारा आज का भी। और इसमें बहुत अहम हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद है। इस वक्त कैलिफोर्निया से हमें ज्वाइन किया है जस्टिस मार्कंडे काटजू ने, जो रिटायर्ड जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। हेलो जस्टिस साहब, कैसे हैं आप? ठीक है बिल्कुल खैरियत। थैंक यू। सर। थैंक यू वेरी मच कि आपने बहुत टाइम दिया, हमारे लिए टाइम निकाला। नहीं, माय प्लेजर। थैंक यू सर। अच्छा सर, ये व्हाइट हाउस वापसी में आप ट्रम्प साहब की जो है ना वो अब आलमी तरजीहात क्या देखते हैं? क्या चीज ट्रम्प साहब के? ट्रम्प साहब की जो अव्वलीन आलमी तरजीहात होंगी वो क्या नजर आती हैं आपको? इंटरनेशनल उनका जो अफेयर्स होगा। देखिए, ट्रम्प हैज कम ऑन अ वेरी नेशनलिस्ट प्लेटफॉर्म. हम्म। It is correct also. He should work for his country. There's nothing wrong in that. Every leader of a country works for the welfare of his own country. तो जो एक तो इशू था अबाउट इलीगल इमिग्रेंट्स, हम्म। यहाँ पे बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स आ गए थे. आई थिंक largely from Mexico, maybe 11, up to 11 million. And the feeling was growing among many people here that they were taking away our jobs हम्म। or affecting our wages and increasing crime and so on. So many people, they agreed with Trump की ये इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करना चाहिए और बंद होना चाहिए. दूसरा, स्ट्रॉन्ग स्टैंड अगेंस्ट चाइना, because the Chinese were doing unfair practices of, by subsidizing their products and their protective policies, very stiff tariffs and so on. So that was affecting the US economy. So many people have agreed with Trump, particularly in the, he won in the almost all the swing states. As you know, there are, ऑल I think, सेवन। nine swing. ऑल ऑल सेवन सर, ही वन। Yes, and even the others, he must have got a large majority because a large number of people uh, support his stand. Uh, for example, Biden was perceived as a weak president, and under his presidency, uh, there was inflation, prices had risen, and the national debt had gone very large. So most people in America, they agreed with the policies of Trump, and I personally think that he will be a good president. लेकिन सर उसके जो है वो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प का अब आपको क्या लगता है कि वो क्या बड़े इनिशिएटिव्स लेंगे आपके ख्याल से? मैंने बताया ना कि he will stop illegal immigration, and many illegal immigrants he will get them deported, हम्म। and he will reduce taxes because taxes are very high in America. या इन्फ्लेशन You इज know, इशू है। इन्हें इन्फ्लेशन ही नहीं, इन्फ्लेशन तो प्राइस राइज है. आई एम टॉकिंग ऑफ इनकम टैक्स जो है, इट in many instances goes up to almost 50% of what a person is earning. हम्म। So Trump has promised to cut taxes, and if he does so, that will be welcomed very much. And I think he will. अच्छा जस्टिस साहब, आपको क्या लगता है कि अब ट्रम्प उस पोजीशन में है जहां पर वो अपनी काबीना की जो है ना वो मराहिल से गुजर रहे हैं कि वो काबीना तश्कील देने वाले हैं अपनी कैबिनेट। तो आपको क्या लगता है वो इस दफा अपनी कैबिनेट क्या पिछले दौर की तरह बनाएंगे या वो उसमें कोई शफल करेंगे और उसमें उनकी क्या सिलेक्शन के जो है ना पॉइंट्स होंगे, क्या मेयार होगा उनकी सिलेक्शन का?
देखिए, अब ये तो प्रिडिक्ट करना मुश्किल है कि क्या किसको सेलेक्ट करेंगे, बट he will certainly select people who agree with his views on immigration, his views on tax cuts, his views how to raise jobs, employment, and his views how to cut inflation. So he will get people who share his views, uh, because after all, president affects his policies through his uh, ministers who are called secretaries in USA. उनके थ्रू अपनी पॉलिसी इफेक्ट करता है। तो कौन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा, कौन सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी होगा, कौन सेक्रेटरी डिफेंस होगा, एंड सो ऑन। I can't predict, but it will obviously be those who agree, who share his views. सर ये सवाल पूछने के मकसद के पीछे ये बात थी कि लोगों को ये समझ आए कि आप देखते हैं कि जो उनका पिछला दौर गुजरा है उसमें बहुत सारी उनके ऊपर तनकीद भी होती रही है। तो आप समझते हैं कि इस जो अब उनका आने वाला दौर होगा प्रेसिडेंसी का, वो उसके अंदर काफी मेरा ख्याल है कि कुछ तारीख से सबक सीखते हुए कुछ मेरा ख्याल है ज्यादा बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे। उनकी अब जो है ना, जाहिर बात है उनकी मेच्योरिटी है कि वो सेकंड टर्म में आ रहे हैं अब। Yes, I think Trump is बार he would have learned from his mistakes in his यस। first presidency, and he will not repeat those mistakes. So he will do a better job in this term. अच्छा सर, जो है सदर डोनाल्ड ट्रंप वो हमेशा जंगों के खिलाफ रहे हैं। उनका जो है ना वो जंग मुखालिफ मौकिफ रहा है हर मौके पर। तो अब आप देखते हैं कि ट्रंप अमेरिका के गैर मुल्की तनाज़ात को किस तरीके से जो है ना ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और अपने वादे को पूरा करेंगे कि जो उन्होंने वादा किया था इलेक्शन से पहले कि मैं दुनिया की जंगें रोक दूंगा। उसमें हमारे लिए एक अहम जो है ना वो मिडल ईस्ट है, यूक्रेन रशिया वॉर है। देखिए, ये प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि देखिए, ट्रम्प का जो मेन एम होगा कि अमेरिकन इकोनॉमी प्रॉस्पर करे। हिज मेन एम विल बी टू हेल्प हिज कंट्री improve improve in the number of jobs, im, reduce taxes, reduce inflation. उस point of view में he will work. So naturally, from that point of view, he will uh, decide his foreign policy. But his emphasis will be on his domestic policy, that is the economic policy, because लेकिन बाइडेन के टाइम में जस्टिस inflation। साहब वो तो इस वादे पर आए हैं ना कि मैं दुनिया में जंगें खत्म कर दूंगा। उनका देखें, पैलेस्टाइन की जंग के लिए उनके ऊपर प्रेशर था और उन्होंने इस बात पर मुस्लिम वोट्स भी हासिल किए हैं। ठीक है, तो आप समझते हैं कि वो इन जंगों के किरदार के लिए क्या करेंगे? जाहिर बात है उनकी तरजीहात में शामिल होगा ये कि दुनिया में जंग बंदी हो। देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल है। टाइम अलोन विल टेल। वन कैनॉट प्रिडिक्ट कि व्हाट ही विल डू। कहा तो है कि he will stop the wars uh, in the Middle East, uh, and all. But let us see, time will tell. जैसे साहब, आपको भी पता है कि अभी पिछले दिनों बयान आया है सदर डोनाल्ड ट्रंप का। और ट्रम्प जो है वो डीप स्टेट को खत्म करने के जो उनका जो है ना इरादा है। एक तो पहले हमारे नाज़रीन को बताएं कि डीप स्टेट बेसिकली होती क्या है, क्योंकि बहुत हाई ब्यूरोक्रेसी के लेवल पे आपने भी काम किया हुआ है। तो एक तो ये समझाएं कि डीप स्टेट होती क्या है, और जो ट्रम्प अभी डीप स्टेट की बात कर रहे हैं कि मैं डीप स्टेट को खत्म कर दूंगा, तो उसमें आप क्या समझते हैं कि अमरीकी खुद मुख्तारी को मजबूत करने के लिए वो क्या इकदाम करेंगे? देखिए, मैंने आपको बताया कि मेन एम ऑफ ट्रम्प विल बी हाउ टू cut inflation, cut taxes, increase employment, increase healthcare, and so on. That will be his main object. But um, how far he will be successful, time alone can tell. We cannot say just now. So we will have to wait. But I can tell you one thing, that uh, he must have learned from some mistakes he made during his first presidency, and
the likelihood is that he will not repeat those mistakes, and he will be a better president this time. जैसे साहब देखें, उनका एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानिया रहा है। उनका ये ख्याल है कि उनको स्टैब्लिशमेंट ने उस तरह सपोर्ट नहीं की लास्ट इलेक्शंस के अंदर। ठीक है। फिर उनको उनके ऊपर मुकदमात बने, उनकी इंडाइटमेंट हुई, उनको अदालतों में पेश होना पड़ा। तो ये सारी चीजें उनके और स्टैब्लिशमेंट के दरमियान एक तनाज़े का बाइस तो बनी है। और अब वो चाहते हैं कि हम बिल्कुल जो है ना वो पॉलिटिकल माहौल हो और स्टैब्लिशमेंट का रोल ना हो। नहीं, देखिए, दैट इज वाई मैंने बताया ना कि ही मेड सम मिस्टेक्स इन हिज फर्स्ट प्रेसिडेंसी, हम्म। and he learned from those mistakes, and for he will it is likely that he will not make those same mistakes. तो we will, it's too early days. अभी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी 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 तो he has not even taken charge. As you know, he will assume office in January. इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर होने के करीब 2 महीने के बाद वो प्रेसिडेंट टेक्स ऑफिस। तब तक बाइडेन विल कंटिन्यू एज प्रेसिडेंट, although a lame duck president, as the term is used. But Trump has not assumed office as yet. He will do it in January. So it is too early to predict. We will have to wait and see. But I believe that he will be a better president than he was uh, in his last presidency, ओके। because he must have learned from mistakes he made. ओके। सर, ये बताएं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो चीन, रूस और ब्रिक्स के बढ़ते असर रसूख के ऊपर और उसके खिलाफ क्या मजबूत मौक़िफ़ अपनाएंगे? क्योंकि देखें, ब्रिक्स अब एक दुनिया में नई ताकत बनकर उभरा है और जिसको प्यूटिन जो है वो एज्यूम कर रहे हैं कि वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। देखिए, पहले आपको एक बड़ी बेसिक चीज समझ, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिएगा इस जी। मेरी राय में सबसे बड़ा खतरा दुनिया का है, वो है चीन। क्यों? इसको मुझे जरा समझाने दीजिए। और ये समझने के पहले आपको थोड़ा सा पीछे जाना होगा हिस्ट्री में। देखिए, 1930s में द बिगेस्ट डेंजर टू द वर्ल्ड वाज हिटलर्स इंपीरियलिज्म, नॉट ब्रिटिश और फ्रेंच। क्योंकि ब्रिटिश और फ्रेंच इंपीरियलिज्म वर डिफेंसिव इंपीरियलिज्म, they only wanted to hold on to their colonies. But Hitler wanted to conquer the whole world. It was expanding imperialism, expanding and aggressive imperialism, हम्म। whereas British and French imperialism were defensive. हम्म। So expanding imperialism is much more dangerous than defensive imperialism. China is the Nazi Germany of today. It is expanding imperialism. ये देखिए, imperialism को ये ना समझिए कि it is sending troops to the colony. The essence of imperialism is capturing the markets of a foreign country and it's getting its raw materials and so on. That is the essence of imperialism. मेरे कहने का मतलब, imperialism does not mean sending troops to foreign countries. Imperialism means capturing the markets and raw materials in a foreign country, which the Chinese are doing. क्या ये अमेरिका नहीं कर रहा? क्या अमेरिका प्रोडक्शन के थ्रू नहीं कर रहा? क्या दूसरे ये मुल्क ये प्रोडक्शन के थ्रू नहीं कर रहे? भाई, ये नया नहीं करा है, पुराना जो कर दिया है। आई एम सेइंग, जैसे ब्रिटिश फ्रेंच ने कॉन्कर किए थे कई कंट्रीज, मगर देन इन 30s दे वर इन द डिफेंसिव, दे वर नॉट कॉन्करिंग फर्दर कॉलोनीज। हम्म। अब मेरी बात समझ रहे हैं? अमेरिका अब ये नहीं चाहता है दुनिया को कॉन्कर, जितना कर लिया तो कर लिया है। मगर चाइनीज अब दे आर एक्सपेंडिंग इंपीरियलिज्म। अब आप फर्क देखिए अमेरिका और चाइना में। अमेरिका डज नॉट वांट टू कॉन्कर द वर्ल्ड, जो कर लिया तो कर लिया। मगर चाइना वांट्स टू कैप्चर द मार्केट ऑफ particularly underdeveloped countries by, they do it various ways, by subsidizing the products or by protective tariffs and so on. तो लिहाजा लेकिन सर, इस चीज को आप किस तरह ये कह सकते हैं कि अगर इकोनॉमी के लिए कोई मुल्क कर रहा है, उसकी प्रोडक्शन अच्छी है और वो अगर रेट्स अच्छे दे रहा है, तो दुनिया तो उसी उसी से लेगी ना प्रोडक्ट सारी। अरे, आप समझने की कोशिश करिए, दैट डिस्ट्रॉयज आवर। जैसे इंडियन इकोनॉमी में घुसते जा रहे हैं चाइनीज, तो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए मार्केट तो डिस्ट्रॉय हो रहा है ना।
हम्म। दैट मार्केट इज बीइंग कैप्चर्ड बाय चाइनीज। तो हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज बंद होती चलेंगी। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं कि हम्म। आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज कोलैप्स कर जाएंगी क्योंकि उनका मार्केट खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से उन्होंने दे हैव पेनिट्रेटेड श्रीलंका, दे हैव पेनिट्रेटेड अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, दे चाइनीज आर एवरीवेयर। सब तरफ घुसते जा रहे हैं बाई सेलिंग एट वेरी चीप प्राइसेस। तो लोकल इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और फिर उसका मार्केट कैप्चर कर लेते हैं। तो जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं वो कैसे पनप पाएंगी जब उनका मार्केट डिस्ट्रॉय होता जा रहा है? तो लोकल इंडस्ट्रीज कोलैप्स कर जाएंगी, थ्रोइंग मिलियंस आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हम्म। अच्छा मेरी बात सर, समझे हम आप? हम थोड़ा सा अपने टॉपिक से हट रहे हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है उसकी तरफ वापस आते हैं। सर, ईरान के बारे में ट्रम्प का एक नुक्ता नज़र है। तो आप आने वाले वक्त में अमेरिका के और ईरान के किस तरह के ताल्लुकात देख रहे हैं? भाई अमेरिका देखिए, अमेरिका और इराक की बात, इराक तो बहुत छोटा सा मुल्क है। मेन चीज है आजकल राइवलरी बिटवीन अमेरिका एंड चाइना। प्लीज लेट मी एक्सप्लेन दिस। इराक विराक छोड़िए, छोटी छोटी कंट्रीज की बात करना फिजूल है। मेन थिंग है कि अमेरिका इज पुटिंग अप ऑपोजिशन टू चाइनीज एक्सपेंशनिज्म, जो अमेरिका ठीक चीज कर रहा है बिकॉज जिसको चाइना। जिसको जिसको दूसरे लफ्ज में हम कह सकते हैं कंटेनमेंट ऑफ चाइना के लिए काम करेक्ट कर। करेक्ट, बिकॉज चाइना वांट्स टू कॉन्कर द होल वर्ल्ड जैसे हिटलर चाहते थे, मगर नॉट बाय मिलिट्री मीन्स बट बाय इकोनॉमिक मीन्स। जो चाइनीज कॉन्कर कर रहे हैं दूसरे कंट्रीज को, जैसे आपके पाकिस्तान को, एक काफी सेक्शन आपकी इकोनॉमी को कैप्चर कर लिया है चाइना ने। तो लिहाजा आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज टू दैट एक्सटेंड पे बुरा असर पड़ रहा है, क्योंकि उनके मार्केट चाइना कैप्चर कर लेते हैं। जो मार्केट आपके पाकिस्तानी अमेरिका की इंडस्ट्रीज को बात मिल कर रहे थे सर आप। है। आप अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिका चाइना आप आपस में क्या अमेरिका करना चाह रहे हैं? अमेरिका अपोज कर रहा है ना चाइनीज एक्सपेंशन। देखिए क्या हो रहा था, जी जी। अपने पहले प्रेसिडेंसी में ट्रम्प साहब ने बहुत टैरिफ्स लगाया ऑन चाइनीज। ट्रम्प ने ये कहा कि देखिए, चाइनीज ने इंपोर्ट ऑफ कार इनटू चाइना, इंपोर्ट ऑफ अमेरिकन कार इनटू चाइना पे 25% टैरिफ लगाया हुआ है। और हम लोगों ने इंपोर्ट ऑफ चाइनीज कार इनटू इंडियन अमेरिकन इकोनॉमी सिर्फ 2.5% टैरिफ है। तो दिस इज वेरी अनफेयर कि हमारी कार फिर बिक नहीं पाएंगी चाइना में, अगर चाइनीज कार खूब बिकेंगी यहाँ अमेरिका में। तो लिहाजा ये अनफेयर है, तो उसको रोका। उसने कहा ये ऐसे नहीं चलेगा। तो ये सही कर रहा है। चाइनीज जो है ये दूसरे के तो मार्केट कैप्चर कर रहे हैं, मगर अपने मार्केट जो चाइना में भी बड़ा भारी मार्केट है, उस पर प्रोटेक्टिव टैरिफ्स बड़ा हैवी लगाए हुए हैं ताकि फॉरेन गुड्स एंटर न कर पाए चाइना में। दिस इज वेरी अनफेयर कि आप हमारा मार्केट तो कैप में घुसेंगे, आपके मार्केट में आप हमें नहीं घुसने देंगे। तो ये तो एक तरफा हो गया। जो ट्रम्प अपोज कर, राइटली अपोज कर रहा है, आई एम विद ट्रम्प, आई सपोर्ट ट्रम्प। सही काम। ओके सर, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आप ये बताएं कि आपको अभी ट्रम्प के, ठीक है ना, जो इकदामात आप बयान कर रहे हैं कि ट्रम्प इन्फ्लेशन की तरफ जाएगा, इमिग्रेशन जो उसने अपना एक सियासी मंशूर दिया था, इसमें वो किस हद तक कामयाब होंगे? और बाकी वर्ल्ड के अंदर आप क्या देख रहे हैं कि मजीद कोई आपको ऐसा लग रहा है कि आपस में दुनिया के आलमी जो जंगी तनाज़ात बने हुए हैं वो अब ख़त्म हो जाएंगे, किसी इख्तिताम को पहुंचेंगे? खसूसन सर, सबसे ज़रूरी बात यह है कि पैलेस्टीनियन जेनोसाइड ख़त्म नहीं हो रहा, उसको किसी ने तो रोकना है। तो उसके लिए ट्रम्प क्या इकदाम करेंगे? देखिए, आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर, पहले चीज समझ लीजिए। मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ कि प्रिडिक्ट कर दूं कि क्या क्या करेंगे ट्रम्प। व्हाट ही विल डू टाइम अलोन विल टेल। प्रॉमिस तो किया हुआ है, वेदर ही विल फुलफिल हिज प्रॉमिसेस टाइम विल टेल। दैट इज ऑल आई कैन से। टाइम अलोन विल टेल, बट ये जरूर है कि ही हैज एटलीस्ट प्रॉमिस्ड कि he will stop these wars. He has also, I believe, said he would like to stop this Russia-Ukrainian war. तो लिहाजा अब देखिए, टाइम विल टेल। सर, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। आई एम ग्रेटफुल टू माय यू।
नाज़रीन, उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपनी आरा से हमें लाजमी आगाह कीजिएगा। अपने होस्ट रिजवान शाह को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।